जैसे ही मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा, मेरे तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। हालांकि मैंने कोई मार्का भी नहीं मारा था, बस 8वीं जमात को फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अपनी खुशी का कैसे इजहार करूं। दूसरे दिन मैंने मंसूबा बनाया कि अपने कस्बे सवीदा से दमिश्क जाकर सैर करके आता हूं। मेरे लिए इम्तिहान में पास होने का इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता था। मेरी जेब में 1 लीरे का सिक्का था और 5 लीरे का कड़कता नोट। मैंने सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लीरा किराया ले लिया, बाकी के 5 लीरे मेरी जेब में मौजूद थे। मैंने मंसूबा बना लिया था कि इन पैसों से दमिश्की मिठाई घर लेकर जाऊंगा और मज़े करूंगा। मेरा शामी केक खरीदने का तो पक्का इरादा था। दमिश्क के बाजार एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अलसालिया बाजार और अलहमदिया बाजार की तो क्या ही बात थी। वहीं चाबी गेट के पास मुझे मिठाई की एक बड़ी दुकान नजर आई। मैंने अंदर जाकर दुकानदार से, जिसके पहलू में उसका एक बेटा भी बैठा हुआ था, किलो केक, किलो ब्राज़िक और 1 किलो गुराबिया मांगा। लेकिन जैसे ही पैसे देने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। मेरे 5 लीरे जेब में नहीं थे। मेरी हालत दीदनी थी और शायद मेरे चेहरे से यासीद भी नजर आ रही होगी। मैंने दुकानदार से माजरत करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊँगा अपना सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर भूल आए हो? मैंने कहा नहीं, पैसे तो मेरी जेब में ही थे। पूरे 5 लीरे का एक ही नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने पूछा। सवीदा में रहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा इधर आओ, पहले ज़रा बैठ लो, थोड़ा आराम करो। फिर उसने चाय का 1 कप मुझे भरकर पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा दमिश्क आना तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, मैंने इतने जल्दी दोबारा दमिश्क नहीं आना और फिर ये चीज़ें कोई ज़रूरी भी नहीं हैं। माजरत के साथ मैं अब ये नहीं खरीदना चाहता, आप रहने दीजिए, आपका शुक्रिया। दुकानदार ने कहा, बेटे तुम दमिश्क ज़रूर आओगे और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि तुम मेरे पैसे भी ज़रूर वापस करोगे। और इसके साथ ही दुकानदार ने इसरार करके मुझे सामान उठवा दिया। मैं सामान लेकर शर्मिंदा शर्मिंदा दुकानदार और उसके बेटे को सलाम करके बाहर निकला। अभी चंद कदम ही दूर गया होऊंगा कि दुकानदार का बेटा मुझे पीछे से आवाज़ें देता हुआ दिखाई दिया। मैं रुक गया। दुकानदार के बेटे ने मुझे आकर बताया कि अब्बू को तुम्हारे 5 लीरे दुकान में गिरे हुए मिल गए थे। लगता है तुमने जब जेब में हाथ डाला होगा तो नीचे गिर पड़े होंगे। अब्बू ने अपनी मिठाइयों के पैसे काट लिए हैं और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। मेरी खुशी दिदनी थी। कहाँ मैं उधार के बोझ तले दबा ये सोचता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर सवीदा जाने का किराया किससे मांगूंगा। और कहाँ अब ये उधार चुकता हो गया था। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल आए थे और मैं हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया। उसे अपने अब्बू को जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने का कहा। बाकी के पैसे जेब में डाले और अड्डे की तरफ चल पड़ा। घर जाकर कपड़े तब्दील करने के लिए मैंने जैसे ही अपनी पुरानी वाली पतलून पहनी तो मुझे अपने 5 लीरे का नोट उसी की जेब में मिल गया। अब्बा जी को सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, पुत्र ये लोग शाम के ताजर हैं, जद्दी पुश्ती तिजारत पेशा लोग। इनको इंसानियत के सारे मानी और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 लीरा तेरे ऊपर कर्ज है। अपनी अम्मी से कह कल परसों तुझे मीठे डोडे बना दे। हमारी तरफ से हदिया लेता जा। 5 लीरा कर्ज भी उतारना, हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भी कहना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी से मीठी रोटियां पकवाकर और 5 लीरा कर्ज चुकाने के लिए लेकर दमिश्क की राह ली। दुकानदार ने जैसे ही मुझे देखा हंस दिया और कहने लगा, मैंने नहीं कहा था कि तू जल्द ही दमिश्क वापस आएगा। ये 1 किलो हरीसा मेरी तरफ से वापस लेते जाना और सवीदा के लोगों को मेरा सलाम कह देना। कहता है, आज भी जब भी किसी ताजर को देखता हूँ तो दिल फौरन ही नस्ली ताजर और फसली ताजर का मुवाजना करना शुरू कर देता है।